यूपीपीसीएस 2024 के आप सभी अभ्यर्थियों का डीपीआईएस में स्वागत है, देवप्रयाग में स्वागत है मित्रों। और आप करंट अफेयर्स की श्रृंखला को देख रहे हैं। करंट अफेयर्स में आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश पूरा हो चुका है, जिसके जो संक्षिप्त की उसकी पूरी हो चुकी है। और अब आपका आज की क्लास में आप देखेंगे आर्थिकी देखेंगे, आपकी आज की क्लास में आप पुरस्कार और खेल देखेंगे, इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा। ये आपके लिए एक संक्षिप्त रिवीजन है, संक्षिप्त रिवीजन में आप पूरा देख लेंगे और मे भी हो सकता है कि आप यहाँ से कुछ चीज़ों को पा जाएँ, कुछ क्वेश्चन आपको पा जाएँ, क्योंकि घटनासार के जो कलेक्शन होते हैं वो बहुत बड़े ही महत्वपूर्ण रहते हैं और अच्छे कलेक्शन दिए गए हैं, तो चीज़ों को बेहतरीन तरीके से दिया गया है। आते हैं, देखते हैं, शुरुआत करते हैं डीपीआईएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपके करंट अफेयर्स यूपीपीसीएस 2024 के लिए, साथ ही साथ आने वाले 2024-25 में समीक्षा अधिकारी के लिए भी। ये सारी चीज़ें समीक्षा अधिकारी के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है। जो आपका रिवीजन हो जाएगा आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। और आप जानते हैं इस पर आधारित अब हम करंट अफेयर्स जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो 1 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं, इसलिए उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। लेकिन सबको तैयार होने से पहले आपको तुरंत आज और अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है देवप्रयाग एमआईएस डीपीआईएस को आप सब्सक्राइब करके तब आगे बढ़िए। तो सब्सक्राइब करते हुए आगे चलिए, आते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला जो आपका पॉइंट है कि अक्टूबर 2024 में 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बन गई कौन? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स, SECL। ठीक है, SECL ये 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बन गई है। अब आप देखिए कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में देश के लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अमृत योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। तो 2015 से प्रारंभ हुई इस अमृत योजना के तहत आज 2024 में लगभग 3000 स्टोर जो है खोले जा चुके हैं। ठीक है, 300 देश भर में लगभग 300 स्टोर खोले जा चुके हैं। और आप इन 300 स्टोरों से क्या कर सकते हैं, आप जो है सस्ती दर पर, अत्यंत सस्ती दर पर आप दवाइयां उपलब्ध करा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो हाल ही में अभी एक कोयला कंपनी है आपकी, कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स। इसने क्या किया है, इसने 4 अमृत फार्मेसियां खोलने के लिए शुरुआत की है। इसकी शुरुआत इन्होंने छत्तीसगढ़ से की है। छत्तीसगढ़ में कोरबा में से इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो ये एक मात्र ऐसी कंपनी बन गई है जो क्या करेगी, अब जो है अमृत। अच्छा, इस योजना के साथ चूंकि ये जो आपकी कंपनी कोल इंडिया, तो ये अपने कर्मचारियों को देगी, साथ ही साथ आम जनता के लिए भी इसकी दवाइयां सुलभ रहेंगी। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है इसके लिए। तो आप यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है जिसने अपने कर्मचारियों को या आम जनता को निःशुल्क या सस्ती दर पर अमृत स्टोर से दवाइयां उपलब्ध कराएगी। तो वो आपकी है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स। अक्टूबर 2024 में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए किस कंपनी ने अनुबंध प्राप्त किया है? तो रेल मंत्रालय के साथ अक्टूबर 2024 में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कंपनी है, इसने स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने के लिए अपना अनुबंध प्राप्त कर लिया है अक्टूबर 2024 में। अक्टूबर 2024 में सिंगापुर में किस बैंक ने अपनी पहली शाखा खोली है? HDFC। वैसे तो और बैंक खोले हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, SBI की शाखाएं खुली हुई हैं, इलाहाबाद बैंक जो अब इंडियन बैंक है उसकी शाखाएं खुली हैं, लेकिन HDFC ने अपनी पहली शाखा खोली है भी। ठीक है, कहां पर? सिंगापुर में खोला है। 17 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में 17 अक्टूबर को जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर? भारत है। 23 करोड़ लोग भारत में गरीब हैं। ठीक है, तो ये जो वैश्विक गरीबी सूचकांक जारी किया गया है, भाई जाहिर सी बात है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। आप जानते हैं लगभग 1.5 अरब की जनसंख्या, 140 करोड़ लोग भारत में रह रहे हैं, तो उसमें गरीबों की संख्या भी पर्याप्त। 140 करोड़ में से 23 करोड़ भारत में गरीब हैं। ठीक है, तो गरीबी के मामले में जितना 200 दूसरे देशों की जनसंख्या है, उतना केवल भारत में गरीब लोग हैं। ठीक है, तो गरीबों की संख्या भारत में बढ़ी है और गरीबों की संख्या के मामले में भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है। अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार साबरेन वेल्थ संप्रभु धन निधि के मामले में किस शहर को दुनिया का सबसे
अमीर शहर घोषित किया? अबू धाबी। देखिए प्रश्न कई जगह पर हम लोग इसका रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अबू धाबी संसार का सबसे अमीर शहर है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत भारत ने पहली बार किस देश को भारतीय रुपए में ऋण सुविधा प्रदान की है? तो वो कौन सा देश है? वो मॉरिशस है, ठीक है। मॉरिशस के लिए भारत ने पहली बार क्या किया है? भारतीय रुपए में ऋण सुविधा प्रदान की है मॉरिशस को। आप जानते हैं कि मॉरिशस भारत का सबसे जो है प्रिय देश है, और भारतीय जो भारतवंशी लोग हैं वहाँ की व्यवस्था को मजबूत किए हुए हैं, चाहे वहाँ की सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, राजनीतिक, जो हमारे एनआरआई हैं वो वहाँ की जो है केंद्रीय कोर है वहाँ के, समझ लीजिए। तो मॉरिशस शुरू से ही भारत का सबसे मित्र देश रहा है। अक्टूबर 2024 में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हिमांशु पाठक को किया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने 24 अक्टूबर 2024 को कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी प्रदान की है? 1000 करोड़ रुपए के। चलिए इसको देखते हैं। अक्टूबर 2024 में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल की गई? आदित्य बिरला समूह की कंपनी शामिल की गई, हिंडाल्को, ठीक है, हिंडाल्को को शामिल किया गया है कॉपर एसोसिएशन में। आदित्य बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को को शामिल किया गया है। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। आज भी हम देखे हैं कि उत्तर प्रदेश से ग्रोविंग स्टेट में है, ठीक है, लेकिन आज भी भारत की कुल अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसका है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। गुजरात के गांधीनगर में अक्टूबर 2024 में आयोजित 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का सम्मान दिया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा को दिया गया है, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा को अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर घोषित किया गया है। मतलब वहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है, उस शहर की देश में सबसे टॉप लेवल की है, भुवनेश्वर की, इसलिए उसको सम्मानित किया गया है इस दिशा में। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी घोषित किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो भारत में अब 14 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। आप जानते हैं रत्न कंपनियों की 3 श्रृंखलाएं हैं, एक है मिनी रत्न है, एक नवरत्न है और एक महारत्न है। तो इस समय महारत्नों की संख्या बढ़ रही है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की समृद्धता का सूचक है। इससे भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां दिखा रही हैं कि यहाँ कितनी समृद्ध हो रही है, कितनी मजबूत हो रही हैं, ठीक है। एलपीजी के लागू होने के बाद भी प्राइवेट सेक्टर की अपेक्षा सरकारी सेक्टर कैसे मजबूत होता जा रहा है, ये चीजें सोचने का विषय है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। अक्टूबर 2024 में नाबार्ड द्वारा जारी किए गए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय कितनी रही है? 1269 रुपए है। मतलब आज भी भारत का जो ग्रामीण परिवार है उसकी दशा और दिशा देखिए कितनी है। जो मासिक औसत आय है वो कितनी है? 1269 रुपए है। और इसमें वो कैसे अपने परिवार का पेट पालन करेगा, ठीक है। तो बड़ी समस्या है। परिवार आज भी ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का निदान किसी भी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो नाबार्ड द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उस रिपोर्ट में 2021-22 में ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय कितनी? 1269 रुपए है। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा की मृत्यु के बाद किस की जगह टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है? नोएल टाटा। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नोएल टाटा को, जो रतन टाटा के चचेरे भाई हैं, उन्हें टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक जीएनआई ग्रास नेशनल इनकम रैंकिंग 2024 में कौन सा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष बरमूडा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को आप इसमें देखते रहे, लगातार आगे रहे हैं, लेकिन बरमूडा को पहली बार क्या किया गया है? सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पर घोषित किया गया बरमूडा, ठीक है। 12,62,10, ठीक है, $1,26,210 के साथ बरमूडा विश्व का सबसे बड़ा सकल राष्ट्रीय आय
में शीर्ष पर देश से बरमुडा है। ठीक है, कंसर्न कर वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से अक्टूबर 2024 में जारी दुनिया के 127 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 105वीं रैंक मिली है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक तरीके से क्या है, सर्वाधिक विवादित इंडेक्स है, जिसमें भारत को बड़े कमतर स्थिति में मापा जाता है और भारत की स्थिति को दयनीय दिखाया जाता है। अभी जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में भी भारत की स्थिति को, भारत की जो रैंकिंग जो गिरी है, उस रैंकिंग के आधार पर भारत की बड़ी आलोचना का लोगों के पास तो रहा, लेकिन इस इंडेक्स को जारी करने वाले संस्थाओं की भी बड़ी आलोचना की जा रही है, क्योंकि भारत में वो स्थिति नहीं है जिस स्थिति में उन्होंने भारत को एक खतरनाक जो है रेंज में स्थापित किया है। ठीक है, तो 105वीं रेंज में स्थापित किया गया, जो कि सही नहीं है। सितंबर 2024 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर प्राप्त किया? 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया है। सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर अमेरिकी बिलियन डॉलर को प्राप्त कर लिया। हालांकि अक्टूबर में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है, लेकिन सितंबर में वो 700 बिलियन डॉलर के एक आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो ये फिलहाल घटता बढ़ता रहता है। आप देखते हैं कि किस तरीके से फ्लक्चुएशन होता रहता है विदेशी मुद्रा भंडार में। फिलहाल स्थिति बड़ी ही सकारात्मक और आशाजनक है। सितंबर 2024 तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 704। अभी देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप देखें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। अगर देखें तो ये आपके लिए है सर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। आगे हम लोग और भी चर्चा करेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 27 सितंबर 2024 तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 बिलियन डॉलर था। इसके साथ ही भारत चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, तो आपको डेट भी याद रखना होगा, 27 सितंबर 2024 तक। ठीक है, भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? 704.89 बिलियन डॉलर था। तो इसके साथ ही भारत विश्व का चौथा सब हो गया है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, जापान है, स्विट्जरलैंड है, चीन है और भारत है। ठीक है, अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ कितने बिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मालदीव लगातार छटक रहा था इधर से उधर। इस समय बांग्लादेश छटक रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों उसी स्थिति पर पहुंच गए हैं, और मालदीव भी बहुत छटक रहा था, लेकिन अपने औकात में आकर के सही हुआ, भारत के साथ जो है मुद्रा विनिमय समझौता किया है, क्योंकि भारत अब वो भारतीय मुद्रा को अपने यहाँ भी अपनाने, भारतीय मुद्रा में भी लेन देन करेगा। ठीक है, इस तरीके से मालदीव लगातार भारत के साथ समझौते पर लगा हुआ है। हाल ही में किस बैंक ने भारत में 500 बिलियन डॉलर का जलवायु ऋण प्रदान करने के साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल के साथ समझौता किया? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। मान लिया प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, तो इस पर भी आप ध्यान देंगे। तो हाल ही में वो एक्सिस बैंक है जिसने 500 मिलियन डॉलर का जलवायु ऋण प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की संस्था इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है। भारत का एक्सिस बैंक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने संबंधित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम कब लॉन्च की है? 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की है। ठीक है, ये है 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने संबंधित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, 3 अक्टूबर 2024 को। सितंबर 2024 में विमानन मंत्रालय ने भारत में किस नई एयरलाइंस के परिचालन को मंजूरी प्रदान की? संख एयरलाइंस। संख, ठीक है, संख एयरलाइंस वेबसाइट के अनुसार यह उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन होगी। ये इंपॉर्टेंट आपके यूपी स्पेशल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो शंकर एयर की वेबसाइट के अनुसार यह उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन होगी। ठीक है, अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक मुफ्त अनाज प्रदान करने की घोषणा की? दिसंबर 2028 तक। जब तक मोदी जी रहेंगे, ठीक है, 2028 तक ये मुफ्त भोजन देते रहेंगे। ठीक है, हालांकि इस योजना के लिए भी कुछ पॉजिटिव पहलू, कुछ नकारात्मक पहलू है। आइए फिलहाल सितंबर 2024 के आखिरी सप्ताह में ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने
किस देश को पिछाड़कर तीसरा स्थान पर है? जापान को। ठीक है। सितंबर 2024 के आखिरी सप्ताह में ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने किस देश को पिछाड़कर तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है? तो जापान। अब तक जापान तीसरे नंबर पर था, तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। जापान चौथे पर पहुंच गया, भारत तीसरे नंबर पर आ गया है एशियन जो है पावर इंडेक्स में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा किस नाम से नई एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की गई? अन्न दर्पण। अन्न दर्पण क्या है? पूछ लिया जाएगा, अन्न दर्पण क्या है? तो अन्न दर्पण क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली है। ठीक है। सितंबर 2024 में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहां प्रारंभ की? कलिंग नगर उड़ीसा में शुरू की है। सितंबर 2024 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री प्रहलाद जोशी की टिप्पणी के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर इथेनॉल के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया? तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है। वैश्विक स्तर पर इथेनॉल का उत्पादन भारत में इस समय तीसरे स्थान पर इथेनॉल उत्पादन पहुंच गया है। सितंबर 2024 में एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी एशिया डेवलपमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट में 2024-25 और 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? क्रमशः 7% और 7.2% है। ठीक है। 2024-25 में 7%, 2025-26 में 7.2% अनुमानित की गई है एशियाई विकास बैंक द्वारा। अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? प्रोफेसर राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नगेश कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास 2.0 को कब शुरू किया है? 1 अक्टूबर 2024 से शुरू किया है। सितंबर 2024 में जारी MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स 2024 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े बाजार में किस स्थान पर आ गया? छठे स्थान पर आ गया है। ठीक है। तो सितंबर 2024 में जारी MSCI, ध्यान रखिएगा, ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स 2024 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर आ गया है। वो कंपनी जिसने हाल ही में बिहार में पहाड़ियों पर वनीकरण के लिए अरण्य योजना की शुरुआत की है। अरण्य योजना का संबंध कहां से है? यह है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शुरू की गई बिहार में एक वनीकरण की योजना से है, जिसमें पहाड़ों पर वन लगाया जाएगा। वनों के विकास के लिए किया जा रहा है। कहां पर है? ये आपका है बिहार में है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 सितंबर 2024 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, कुपोषण से लड़ने के लिए और दूध खरीद बढ़ाने के लिए सहकारी समिति को मजबूत करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? श्वेत क्रांति 2.0। ठीक है। श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की गई है। सितंबर में भारत में FSSAI द्वारा आयोजित विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन होगा? जापान होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत में FSSAI द्वारा आयोजित विश्व खाद्य भारत 2024 में भारत का सहयोगी देश कौन सा है? पार्टनर कंट्री कौन सा है? जापान है। इस सम्मेलन में वियतनाम तथा ईरान ने भी फोकस देश को भाग लिया है। तो पार्टनर कंट्री कौन सा है? जापान। और फोकस कंट्री कौन सा है? ये आपके हैं वियतनाम और ईरान है। सितंबर 2024 में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चेनेलिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? भारत है। क्रिप्टो अपनाने वाला दुनिया का शीर्ष देश भारत है। भारत में सबसे अधिक इसमें क्रिप्टो की कीमत भी लगातार क्या बढ़ रही है। ठीक है। क्रिप्टो वाले भी राजा होते जा रहे हैं। हालांकि अभी भी एक लीगल जो है मनी नहीं है, लीगल टेंडर के रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी तेजी से इसका विकास हो रहा है और सबसे अधिक भारत में क्रिप्टो पर लोग अपना भाग आजमा रहे हैं। सितंबर 2024 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में किसे शीर्ष स्थान दिया गया है? HCL टेक को दिया गया है। अप्रैल से जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन बना? यूपीआई। ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि भारत का जो यूपीआई है वो दुनिया का सबसे अधिक लेन देन करने वाला 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष प्लेटफॉर्म बन गया है यूपीआई। हाल ही में किसने अपने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर यूपीआई सर्कल नामक नई सुविधा प्रदान की है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। वह बैंक जिसने हाल ही में वीजा के साथ साझेदारी में प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने क्या किया है? प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी परीक्षा में आ ही जाएगा ये,
इसमें 2-3 पॉइंट आपने देखा, 2-3 पॉइंट आपके लिए क्या है, अत्यंत इसमें महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आते हैं। मई 2024 में विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के साथ व्यवसाय में प्रवेश, श्रम और वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कराधान पर केंद्रित किस नाम की रिपोर्ट जारी करेगा? बी रेड बी रेडी रिपोर्ट। ठीक है, तो बी रेडी रिपोर्ट जारी कर रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल देख लीजिएगा। 9 सितंबर 2024 में किसी वित्त मंत्रालय के साथ भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया? तुहिन कांत पांडे को। तो तुहिन पांडे को, टीके पांडे को नियुक्त किया गया है। सितंबर 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर की दवा पर जीएसटी दर को कितना कर दिया गया है? 12% से घटा करके 5% कर दिया गया है। बड़ी बात है, जो कैंसर के रोगी हैं उनको सस्ती दर पर दवा उपलब्ध होगी। ठीक है, क्योंकि इससे जीएसटी 12% से घटा करके 5% कर दिया गया है। तो ये बड़ी बात है, ये सरकार द्वारा किया गया ये रियायत निश्चित रूप से ऐसे रोगियों के लिए रामबाण होगी, उनके लिए बेहतर साबित होगी। हाल ही में किस कंपनी ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की? स्टार हेल्थ ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। सितंबर 2024 में किस राज्य ने नीति आयोग की तरह थिंक टैंक के रूप में ग्रिड को लॉन्च किया? गुजरात ने ग्रिड को लॉन्च किया है। सितंबर 2024 में किस राज्य ने नीति आयोग की तरह थिंक टैंक के रूप में ग्रिड को लॉन्च किया है? वो गुजरात है। हाल ही में भारत सरकार ने मानवीय सहायता के रूप में किन देशों को खाद्यान्न भेजा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सितंबर 2024 में भारत सरकार द्वारा किन देशों को मानवीय सहायता प्रदान की है? मलावी है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे है। ठीक है, मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो जाम्बिया, जिम्बाब्वे तो याद रहेंगे आप, मलावी याद रखिएगा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मलावी। सितंबर 2024 में भारत सरकार को 52.8 मिलियन डॉलर मूल्य का हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनू बॉय बेचने की घोषणा किस देश ने की? अमेरिका ने की है, सोनू बॉय है। ठीक है, ये हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर है अमेरिका का एक। ठीक है, तो सोनू बॉय नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने भारत के साथ बेचने के लिए इच्छा प्रकट की है। सितंबर 2024 में जारी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। ये सदैव से अच्छा देश रहा है दुनिया का। 9 सितंबर 2024 को पीसीएफ में शामिल होने वाला प्रमुख भारतीय बैंक बना, अपनी अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को प्रतिबंधित करने के लिए किया गया है। ठीक है, प्रतिबंधित और कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा पहला भारतीय बैंक बना है जो अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को प्रतिबंधित और कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाल ही में जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड और मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड ने महाराष्ट्र में कहां पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली विकसित करने के लिए की है? पुणे में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली कहां स्थापित की जा रही है? पुणे में स्थापित की जा रही है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। वो भारतीय सार्वजनिक उपक्रम जिसे लगातार छठे वर्ष प्रतिष्ठित जीबीसी राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड भारत की एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, एक जो है आपका महत्वपूर्ण उपक्रम है। ठीक है, और ये आपके कई पुरस्कारों से इससे पूर्व भी सम्मानित हो चुका है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम कई उससे जो है सम्मानित भी हो चुका है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो रियल टाइम डाटा के लिए सितंबर 2024 में किस कंपनी ने एबीओ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड। नहीं पूछा जाएगा, अडानी से संबंधित। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए किस योजना को शुरू किया? एग्रीश्योर योजना है, ये कृषि स्टार्टअप को वित्त पोषित करेगी। हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच किस राज्य में चिकित्सा शिक्षा में सुधार 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर महाराष्ट्र के साथ हुआ है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 26 अगस्त 2024 को आने वाले समय में छोटे ग्रामीण
उधारकर्ताओं के लिए किस नाम से बाधा रहित ऋण उपलब्ध कराने की योजना घोषणा की? एकीकृत ऋण इंटरफेस है। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजना, जिसने हाल ही में 10 वर्ष पूर्व के प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके लिए, पीसीएस के लिए रामबाण है ये, कि वो कौन सी योजना है जो अभी हाल ही में 10 साल पूरे पूरे किए हैं, तो वो जनधन योजना है। ठीक है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश बना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये तो नहीं है, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन सी प्रधानमंत्री की प्रमुखता वाली योजना है जो 10 वर्ष पूरी की है? जनधन योजना है। आप जानते हो केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे सफल योजनाओं में से एक है ये। आइए देखते हैं इसको। चेक बाउंस के मामले को निपटाने के लिए भारत का पहला डिजिटल न्यायालय किस राज्य में खोला गया है? केरल में खोला गया है। 29 अगस्त 2024 को भारतीय जीवन बीमा निगम टाटा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला कितने करोड़ रुपए का लाभांश प्रदान किया? 3,66,662.17 करोड़ का दिया है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। अगस्त 2024 में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार किसे भारत का सबसे अमीर औद्योगिक घराना घोषित किया गया? गौतम अडानी परिवार को। इससे इसमें चर्चा में भी है गौतम अडानी परिवार, तो इसमें भारत का सबसे अमीर घराना है गौतम अडानी परिवार। कुल संपत्ति कितनी है? 11.62 लाख करोड़ है। देश का पहले रेलवे स्टेशन जिससे वार्षिक राजस्व 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने पर सितंबर 2024 में गैर उपनगरीय समूह का दर्जा प्रदान किया। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है। वार्षिक राजस्व यहाँ का 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, ये भी बड़ी बात है। रिच लिस्ट 2024 के अनुसार किस शहर को एशिया की अरबपति राजधानी घोषित किया है? मुंबई को। मुंबई में सबसे अधिक अरबपति कहाँ पर हैं? मुंबई में है। सबसे अधिक अरबपतियों को आप देखें तो कहाँ आपको मिलेंगे? आपको मिलेंगे मुंबई में। ठीक है, सबसे अधिक अरबपति इस समय मुंबई में है। किस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2024 को 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास को मंजूरी प्रदान की? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इससे भारत में नए औद्योगिक स्मार्ट शहर घोषित किए जाएंगे, खोले जाएंगे। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की एयरलाइन को विस्तार एयर इंडिया में एफडीआई की मंजूरी प्रदान की? सिंगापुर एयरलाइन है। सार्वजनिक क्षेत्र की वह 4 कंपनी जिन्हें 30 अगस्त 2024 को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला, वह रेलटेल कॉर्प है, सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, इन्हें नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है। आप देख रहे हैं 4 नई कंपनियां हो गई हैं, रेलटेल कॉर्प, सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन और सतलज जल विद्युत निगम। ठीक है, तो ये है 4 कंपनियां जिन्हें नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। वह लोग वित्तीय बैंक जिसने अगस्त 2024 में इनोरी रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, वो है एसाफ स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड है। 25 जून 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन को दूसरी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? मार्च 2020 तक चलेगा। स्मार्ट सिटी मिशन 2025 तक चलेगा ये। ठीक है, सितंबर 2024 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में विश्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 भारत की विकास दर को 7% रहने का अनुमान किया गया। 2000 जबकि 2025-26 में भी हमने बताया कितना रहेगी? 7.2% रहेगी। भारतीय निजी क्षेत्र की वह कंपनी जो अगस्त 2024 में 10 लाख करोड़ का वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, 10 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त पार करने वाली बनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अगस्त 2024 में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में किसे भारत का सबसे अमीर घोषित किया? गौतम अडानी को। अगस्त कौन सा देश वित्तीय विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बना है? भारत। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बना है। ठीक है, विश्व के दूसरे नंबर पर है एल्यूमिनियम के उत्पादन करने में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या है? एक पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए आगे। विश्व व्यापार संगठन द्वारा जुलाई 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत डंपिंग रोधी वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर। जुलाई 2024 में मर्सर द्वारा जारी जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा? हांगकांग है। नीति आयोग द्वारा देश भर की महत्वाकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 4 जुलाई 2024 को किस अधिनियम को लाया गया? संपूर्णता अभियान। ठीक है, संपूर्णता अभियान किसके लिए है?
देश भर के महत्वाकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लाया गया है। जुलाई 2024 में किसके द्वारा ऑयल और गैस सेक्टर पर केंद्रित भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF लॉन्च किया गया है। ये ICICI प्रूडेंशियल FM द्वारा किया गया है। जुलाई 2024 में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में शोध हेतु किस संस्थान द्वारा एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। जुलाई 2024 में पुनर्गठित नीति आयोग में किन 4 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं। वह बैंक जिसने जुलाई 2024 में 7.25% ब्याज दर के साथ 444 दिवसीय अवधि जमा हेतु अमृत वृष्टि की शुरुआत किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अमृत वृष्टि 7.25% ब्याज दे रहा है इस पर, ठीक है, और ये 444 दिवसीय अवधि है। तो ये है अमृत वृष्टि है। बस 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जुलाई 2024 में किसे प्रदान किया गया? महाराष्ट्र को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार, ठीक है। तो भारत के सभी राज्यों में से महाराष्ट्र क्या है? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 प्राप्त किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में, किसी में पूछा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग द्वारा 10 जुलाई 2024 को गठित 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का संयोजक किसे बनाया गया है? इसे बनाया गया पूनम गुप्ता को बनाया गया, जो NCAIR की महानिदेशक है, उनको बनाया गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने जुलाई 2024 में किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरुआत की? उत्तर प्रदेश में की है। वह भारतीय तेल कंपनी जिसने जुलाई 2024 में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टोर्म एक्स लॉन्च किया है, इंडियन ऑयल ने किया है। नीति आयोग द्वारा 18 जुलाई 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कब तक देश में $500 मिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य हासिल किया? 2030 तक, ठीक है। 2030 तक $500 मिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य हासिल किया है किसने? नीति आयोग ने किया है। जुलाई 2024 में वर्ल्ड एटलस द्वारा जारी दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानों में से किन 2 भारतीय खदानों को स्थान मिला है? छत्तीसगढ़ स्थित गेवरा और कुसमुंडा को मिला है। हाल ही में PM स्वनिधि योजना के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया? मध्य प्रदेश को, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को PM स्वनिधि के तहत जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। जुलाई 2024 में कहां से भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा शुरू की गई है? यह मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से शुरू की गई है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा की शुरुआत की गई है। जुलाई 2024 में RBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक रियल टाइम भुगतान में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 48.5% हो गई है। किन वित्तीय संस्थानों को RBI द्वारा जुलाई 2024 में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस प्रदान किया गया है? अमेजन, अडानी और बिल्डेस को दिया गया है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ठीक है, लाइसेंस प्रदान किया गया है। अमेजन को दिया गया है, अडानी समूह को दिया गया है और बिल्डेस को दिया गया है। ये 3 कंपनियों को दिया गया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के किस ब्रांड ने हाल ही में ब्रांड ऑफ द डिकेड अवार्ड 2024 जीता है? लुब्रिकेंट्स है जीता मैक लुब्रिकेंट्स। 22 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमान कितना व्यक्त किया? 6.5 से 7% किया गया है, ठीक है। 6.5 से 7% जो है इसका वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमान किया गया। अगस्त 2024 में कहां पर इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पहले IACMSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया? अहमदाबाद गुजरात में किया गया है, ठीक है। ये हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए आप देख रहे हैं DPIS पर इकोनॉमिक्स आर्थिकी देख रहे हैं, आर्थिक संक्षिप्त की हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो मित्रों आप जुड़े हुए हैं देवप्रयागम के साथ, DPIS के साथ। अगर आप इस पूरी क्लास को देख रहे हैं तो आप तुरंत अभी भी अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए सबसे रामबाण क्लास चल रही है, ठीक है। और आपको फिर से मिलने जा रही है, एक नियमित क्लास मिलने जा रही है, तो आप दोनों को प्राप्त करें और कई कक्षाओं के साथ हमारे आप जुड़ते रहें, ठीक है। चाहे वो सहायक राज्य विश्वविद्यालय में आपका सहायक कुल सचिव का बैच हो, चाहे आपका UPPCS के लिए स्पेशल बैच हो, इन सभी बैचेस के साथ आप जुड़े, ठीक है। और शीघ्र ही BO का बैच शुरू हो रहा है और LT ग्रेड का बैच शुरू हो रहा है, तो BO और LT ग्रेड बैच के साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
और इसके लिए DPIS यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद फिर देवप्रयाग माइस ऐप भी डाउनलोड कर लें। ठीक है, फिलहाल आइए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2024 में ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 61 फसलों की कितनी किस्मों को जारी किया है? 109 नई किस्में जारी की गई हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जुड़े प्रश्न आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सी फसलें हैं उनको कैटेगराइज कर लेंगे, हालांकि उसको हम आपको अगली क्लासेज में हम आपको जब डिटेल आएंगे तो आप कैटेगराइज करके बताएंगे कौन कौन सी फसलें हैं। और इस पर प्रश्न पूछा जाता है, यूपीपीएससी से पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि जैसे सरसों की नई जो है लॉन्च की गई है, किस्म लॉन्च की गई है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है किस फसल की वो है, किस नई किस्म है। इस तरीके से प्रश्न यूपीपीएससी में पहले भी आते रहे हैं। कुछ उपज देने वाली 61 फसलों में से जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त किस्मों में 34 क्षेत्रीय फसलें हैं और 27 बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। इंदौर स्थित वो स्टार्टअप इंदौर स्थित वो स्टार्टअप जिसने भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो पावर रॉबिन को लॉन्च करने की घोषणा की, वो विंग्स ईवी है। विंग्स ईवी है। भारत में लिथियम खदान की नीलामी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ ने क्या किया है? लिथियम खदान की नीलामी जारी की है। तो 6 से 8 अगस्त 2024 के बीच पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया। सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। हरियाणा ने क्या किया? जितनी भी फसलें हैं सारी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना शुरू किया है। जैव ईंधन से संबंधित प्रधानमंत्री जीवन योजना का 5 वर्ष के लिए विस्तार हाल ही में किया गया। अब इस योजना का कार्यकाल 2028-29 तक होगा। प्रधानमंत्री जीवन योजना वह औद्योगिक समूह जिसने जुलाई 2024 में 5,000 करोड़ रुपए के आभूषण ब्रांड इंद्रिया का अनावरण किया है, आदित्य बिरला समूह है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इंद्रिया क्या है? इंद्रिया के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। इंद्रिया क्या है? ये आदित्य बिरला समूह का एक आभूषण ब्रांड है आदित्य इंद्रिया। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला NFC कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन है। वह देश जिसने अगस्त 2024 से नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का प्रयोग शुरू किया, जापान ने शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियमित रूप से जारी होने वाले आंकड़ों को वैश्विक मानकों बनाने के लिए 12 अगस्त 2024 को डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। जून 2024 में युद्धक जहाज और सबमरीन बनाने वाली कंपनी मझगांव डाक शिपयार्ड को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। 13वीं नवरत्न कंपनी थी। अगस्त 2024 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य डेयरी ब्रांड क्या है? अमूल है। अमूल पीओ इंडिया। ठीक है, तो अमूल जो है विश्व का सबसे मजबूत और सबसे अनुकूलतम ब्रांड बन गया है। अगस्त 2024 में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे वैश्विक स्तर पर दूसरी बार शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा प्रदान किया है? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया है। IMF द्वारा जारी हाल ही में जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की? 72वीं रैंक प्रदान की गई है। अगस्त 2024 में NSO द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश के बैंक में जमा कुल धनराशि में महिलाओं का कितना परसेंट है? 21%। मतलब महिलाएं आज यहाँ पर भी नहीं सशक्त हैं। ठीक है, 21% कुल बैंकिंग में 21% इनकी हिस्सेदारी है। आरबीआई द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है? 663.8 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा बना? भारतीय स्टेट बैंक बना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर एक दो पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उनको आपको देख लेना है। IIBX भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया। IIBX क्या है? भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है। ध्यान रखना, IIBX है तो दे देना है। भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है। कहाँ लॉन्च किया गया है? ये गुजरात में गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब ये आना ही आना है, इतना महत्वपूर्ण रहता है कि ऐसे प्रश्न आ ही जाते हैं, हालांकि इसमें क्रम रहता है। तो सर्वाधिक FDI कहाँ से लॉन्च हुआ है? सिंगापुर से हुआ है। 4 मार्च 2024 को कहाँ पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? हिसार हरियाणा में किया गया।
हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है? सेबी ने जीता है। जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? वो है मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने किया है। जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी? फिलीपींस ने। गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है फिलीपींस ने। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के पार किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सेबी। मोबाइल जो है सारथी 2.0 किसका है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा? 2030 तक। 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है? एचडीएफसी ने किया है। 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने किस देश में यूपीआई की सुविधा लॉन्च की है? श्रीलंका में। अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य किस भारतीय को नियुक्त किया गया? राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं? 2.11 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, आरबीआई ने जो भारत सरकार का जो सरप्लस मनी होता है, जो उनके पास सेफ होता रहता है, वो दिए हैं 2.11 लाख करोड़। गेल लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थापित किया? विजयपुर मध्य प्रदेश में किया है। गेल अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विजयपुर मध्य प्रदेश में किया गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है में जोड़ने में। मई 2024 में किस अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण की स्थिर से सकारात्मक घोषित किया? S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने किया। तो ये भी क्या है, भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में प्रेषित धन प्राप्ति मामले में 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा बना? भारत बना है। चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजी ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन किया है? सिक्योर नाम से किया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया? चेन्नई में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को लॉन्च किया है? चेन्नई में किया है। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है? तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा 30% योगदान करने वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य बना है? तमिलनाडु। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह उभरा है? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा का है। जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई की बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% से बढ़कर कितने लाख करोड़ का हुआ है? 70.47 लाख करोड़ रुपए का हुआ है आरबीआई की बैलेंस शीट। आईएलओ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर अनुमानित किया 4.9%। चलिए, अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस देश को, किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्रदान किया? रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसी मिनी रत्न श्रेणी कंपनी का दर्जा प्रदान किया? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया को दिया गया है। तो मिनी रत्न भी बढ़ रही है, महारत्न भी बढ़ रही है और नवरत्न भी बढ़ रही है। अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बन गई रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल उपभोक्ता कंपनी बन गई है। अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों की निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन है। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चुना गया है। अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य मनोज पांडा को किया गया है। अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल रिपोर्ट इंडेक्स में यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत विश्व में क्या है? तीसरा सबसे बड़ा है, जिसमें सबसे अधिक यूनिकॉर्न निर्मित हो रहे हैं।
मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफायती 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च की है? घाना में लॉन्च की है। तो रिलायंस ने भारत के साथ साथ घाना में भी लॉन्च किया है अपना 5G टेक्नोलॉजी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया है? नई दिल्ली में किया है। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की? अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है। 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया? श्रीलंका और मॉरिशस ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? 13 फरवरी 2024 को। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि खेती को मानकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लिए लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की? ग्रो पहल, ग्रीनिंग एंड स्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ ग्रो इंडिया। इस तरीके से आपने देखा पिछले दिनों ओडिशा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना शुरू की है? ठीक है, लाभा की लघु बना जाति द्रव्य क्रय शुरू किया, लघु वन उपज के लिए शुरू किया है लाभा। जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्स प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी ओला इलेक्ट्रिक। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। सेंथिल पांडियन को डब्ल्यूटीओ में भारत के नए राजदूत के रूप में किया गया है, नियुक्त किया गया। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण फर्स्ट को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है? 2027-28 तक। 19 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की परिसर का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मानता ढांचा घोषित किया है? इकोमार ग्लोबल को किया है, संयुक्त राज्य अमीरात। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया का सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया एक्सपो की थीम क्या थी? अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन के लिए तैयार करना, मंच तैयार करना। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी ISO 27001-2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई? हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स है। ठीक है, भारतीय फर्म ISO 27001-2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है हल्दिया पेट्रोकेमिक्स। तो मित्रों ये रही आपकी आर्थिकी रही। ठीक है, ये रही पूरा आर्थिक परिदृश्य रहा और आर्थिक परिदृश्य आपने देख लिया है। आर्थिक परिदृश्य में आपने जनवरी से लेकर के और नवंबर के फर्स्ट वीक तक यानी 7 नवंबर तक 8 नवंबर तक आपने देख लिया है करंट अफेयर्स जो आपके आर्थिक घटनाक्रम के रहे हैं, जिसमें करीबन 10-12 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके यूपी पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। एक बार इनको फास्ट रिविजन भी कर लीजिए फिर कर लीजिएगा तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। तो आप देख रहे हैं इसमें करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस 2024 के लिए। ठीक है, घटना सार पर आधारित हम लोग घटना इसको लेकर के आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आर्थिक परिदृश्य रहा। अब हम लोग लेकर के चलेंगे पुरस्कार और खेल समसामयिकी, इसमें और बचा हुआ है। अब हम लोग पुरस्कार को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपकी ये क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस क्लास को भी आर्थिकी को यहीं पर हम विराम करते हैं और शुरुआत करते हैं हम अपनी अगली क्लास में तुरंत पुरस्कार की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस क्लास को यहीं पर ब्रेक करते हैं और फिर पुरस्कार के लिए पुरस्कार और आपकी रहेगी खेल रहेगी, दोनों परिदृश्य को एक साथ आपको तुरंत दे रहे हैं। इसलिए लेकिन इसके लिए आप जुड़े रहिए किससे? DPIS के साथ, द्योप्रयागम के साथ। DPIS को अभी भी ना सब्सक्राइब किया तुरंत कीजिए। क्यों? क्योंकि सबसे अपडेट आपको सूचना कहाँ मिल रही है? DPIS पर मिल रही है। लोक सेवा आयोग की सबसे विश्वसनीय पहल आपको DPIS पर मिल रही है। तो जुड़े रहिए, डटे रहिए यूपी पीसीएस 2024 के लिए।